सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 155वें दिन में और पेज नंबर है 266। तो तीसरा प्रश्न है कि भगवान अंतर प्रज्ञा काम करने लगती है तो क्या उस अंतर प्रज्ञा उस अंतर विवेक के प्रति समर्पण ही एकमात्र उपाय है? क्या अंतर प्रज्ञा प्रज्ञा के द्वारा जीता हुआ व्यक्ति सदा सफल होता है? आप सफलता और असफलता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि अंतःप्रज्ञा से जीने वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाएगा? भगवान कहते हैं कि अंतस को सक्रिय करने का एकमात्र उपाय समर्पण ही है। क्या अंतःप्रज्ञा के द्वारा जीता हुआ व्यक्ति सदा सफल होता है? नहीं, लेकिन वह सदा सुखी होता है, चाहे वह सफल हो या ना हो। और अंतःप्रज्ञा से न जीता हुआ व्यक्ति सदा दुखी होता है, चाहे वह सफल हो या न हो। सफलता कसौटी नहीं है, क्योंकि सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। सुख है कसौटी, क्योंकि सुख केवल तुम पर निर्भर करता है। हो सकता है तुम सफल न हो, क्योंकि दूसरे प्रतिद्वंदी भी होंगे। एक सेकंड। क्योंकि दूसरे प्रतिद्वंदी भी होंगे। तुम चाहे अंतःप्रज्ञा से कार्य कर रहे हो, दूसरे हो सकता है कि अधिक धूर्तता से, चालाकी से, हिसाब से, हिंसा से कार्य कर रहे हो। शायद तुम सफल न भी हो सको। कौन कह सकता है कि जीसस सफल हुए थे? सूली कोई सफलता तो नहीं है। सबसे बड़ी असफलता है एक व्यक्ति जो मात्र 33 वर्ष का हो, उसे सूली लग जाए। यह किस तरह की सफलता है? कोई उनके बारे में नहीं जानता था, बस थोड़े से अनपढ़ गंवार लोग उनके शिष्य थे। उनकी कोई पद प्रतिष्ठा, कोई ताकत नहीं थी। यह किस तरह की सफलता है? सूली को सफलता नहीं कहा जा सकता। लेकिन वे खुश थे, वे पूर्ण आनंदित थे। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तब भी, और उनको सूली देने वाले वर्षों जीवित रहे, पर वे दुखी रहे। तो वास्तव में सूली पर कौन था? सवाल यह है, जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया, क्या वे सूली पर थे, या जीसस जिन्हें चढ़ाया गया था वह तो खुश थे? तुम सुख को कैसे सूली पर चढ़ा सकते हो? वह आनंदित थे। तुम आनंद को कैसे सूली पर चढ़ा सकते हो? तुम शरीर को तो मार सकते हो, पर आत्मा को नहीं मार सकते। जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया था वे जीवित रहे, लेकिन उनका जीवन और कुछ नहीं, बस एक लंबी घिसटने वाली सूली थी। दुख, घुटन और पीड़ा। तो पहली बात, मैं यह नहीं कहता कि तुम अंतर विवेक का अनुसरण करोगे तो सदा सफल होोगे, उन अर्थों में जिनमें संसार सफलता को मानता है। लेकिन जिन अर्थों में मैं या जीसस सफलता को मानते हैं, उन अर्थों में तुम जरूर सफल होोगे। लेकिन वह सफलता तुम्हारे सुख, तुम्हारे आनंद से नापी जाती है। जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सुखी रहोगे। चाहे संसार कहे कि तुम असफल रहे, चाहे संसार तुम्हें असफल कहे, हीरो बना दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, तुम सुखी रहोगे, तुम आनंदित रहोगे। मेरे देखे आनंद की मेरे देखे आनंद ही सफलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम हमेशा सफल होगे ही। लेकिन तुम्हारे लिए आनंद सफलता नहीं है, तुम्हारे लिए सफलता कुछ और है। चाहे वह दुख ही हो,
चाहे तुम्हें पता हो कि सफलता दुख लाएगी, तुम सफलता को ही चाहोगे। राजनेताओं से पूछो, वे दुख में हैं। मैंने एक भी राजनेता ऐसा नहीं देखा कि वो सुखी हो। वे दुखी हैं और फिर भी ऊंची कुर्सी पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, सीढ़ी पर ऊंचे से ऊंचे चढ़ने का प्रयास करते हैं। और जो ऊपर हैं वे भी दुखी हैं, और यह वे जानते भी हैं। लेकिन सफलता मिले तो हम दुखी होने को भी तैयार हैं। तो हमारे लिए सफलता क्या है? हमारे लिए सफलता है अहंकार की तृप्ति, आनंद नहीं। बस इतना ही कि लोग तुम्हें कहें कि तुम सफल हो गए हो, चाहे तुमने सब खो दिया हो, चाहे तुमने अपनी आत्मा खो दी हो, चाहे तुमने वह सारी निर्दोषता खो दी हो जो तुम्हें आनंद देती है, शायद तुमने सारी शांति, सारा मौन खो दिया हो जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। शायद तुमने सब खो दिया हो और बस पागल हो गए हो, लेकिन संसार यही कहेगा कि तुम सफल हो गए हो। संसार के लिए अहंकार का तुप्त होना ही सफलता है। मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए आनंदित होना सफलता है। चाहे कोई तुम्हारे बारे में जानता हो या न जाने, इसका कोई सवाल ही नहीं है कि कोई तुम्हें जानता है या नहीं। चाहे तुम बिल्कुल अज्ञात, अनसुने या अनदेखे जीते हो, लेकिन यदि तुम आनंदित हो तो तुम सफल हो। तो इस अंतर को याद रखो, क्योंकि कई लोग होंगे जो अंतर प्रज्ञा से जीना चाहेंगे, अंतर विवेक को खोजना चाहेंगे, ताकि संसार में सफल हो सके। उनके लिए अंतर विवेक एक विक्षिप्तता बन जाएगा। पहली बात तो वे उसे खोज ही न पाएंगे। दूसरी, अगर वे खोज भी लें तो वे दुखी रहेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है संसार की ओर से एक प्रत्यभिज्ञा, अहंकार की तृप्ति, आनंद नहीं। अपने मन में स्पष्ट कर लो, सफलता उन्मुख नहीं बनना है। सफलता संसार में सबसे बड़ी असफलता है। तो सफल होने का प्रयास भी मत करो, वरना तुम असफल ही होगे। आनंदित होने की सोचो, हर क्षण आनंदित होने की सोचो। फिर चाहे पूरा संसार कहे कि तुम सफल हो, लेकिन तुम असफल फिर चाहे पूरा संसार कहे कि तुम असफल हो, लेकिन तुम असफल नहीं होगे, तुम सब कुछ पालोगे। बुद्ध अपने मित्रों, परिजनों, पत्नी, पिता, शिक्षकों और समाज की नजरों में असफल थे, पूरी तरह से असफल थे, बस एक भिखारी बन गए थे। यह किस तरह की सफलता है? वो महान सम्राट हो सकते थे, उनमें वे सब गुण थे। उनके पास व्यक्तित्व था, उनके पास प्रतिभा थी, वे महान सम्राट बन सकते थे, लेकिन बस एक भिखारी बन गए। वह असफल थे, निश्चित ही, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि वह असफल नहीं थे। यदि वे सम्राट बन जाते तो असफल होते, क्योंकि वे वास्तविक जीवन से चूक जाते। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जो पाया वही वास्तविक था, और जो खोया वह अवास्तविक था। वास्तविकता के साथ तुम अंतर जीवन में सफल होते हो, अवास्तविकता के साथ नहीं। मैं नहीं जानता। यदि तुम अवास्तविक में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों के मार्ग का अनुसरण करो जो चालाकी, धूर्तता, प्रतियोगिता, ईर्ष्या, हिंसा से काम कर रहे हैं। फिर उनके मार्ग पर चलो। फिर अंतर विवेक तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम संसार में कुछ पाना चाहते हो तो अंतर विवेक की मत सुनो। लेकिन तत्क्षण तुम्हें लगेगा कि चाहे तुम पूरा संसार भी जीत गए, तुमने स्वयं को खो दिया। जीसस कहते हैं कि और अगर कोई मनुष्य अपनी आत्मा को सारा संसार भी पा लेता है तो उससे क्या मिला? तुम सफल किसे कहोगे?
सिकंदर महान को सूली पर चढ़े, तुम सफल किसे कहोगे, सिकंदर महान को या सूली पर चढ़े हुए जीसस को? तो यदि और यह यदि भली भांति समझने जैसा है कि यदि तुम संसार में उत्सुक हो तो अंतर विवेक तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम अस्तित्व के आंतरिक आयाम में उत्सुक हो तो अंतर विवेक और केवल अंतर विवेक ही तुम्हारी सहायता कर सकता है। आज इतना ही। इसके बाद है चैप्टर नंबर 79 और उसका नाम है शून्यता का दर्शन। कुछ सूत्र हैं। पहला है, अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, सर्वथा रिक्त। दूसरा, हे गरिमामय, लीला करो, यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। तीसरा, हे प्रिय, ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनस्तित्व पर ध्यान दो, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। चौथा, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। अब चैप्टर शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि ये विधियां रिक्तता से संबंधित हैं। ये सर्वाधिक कोमल, सर्वाधिक सूक्ष्म है, क्योंकि खालीपन की परिकल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। बुद्ध ने इन चारों विधियों का अपने शिष्यों और भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया है, और इन चारों विधियों के कारण ही वे बिल्कुल गलत समझे गए। इन चारों विधियों के कारण ही भारत की धरती से बौद्ध धर्म पूरी तरह से उखड़ गया। बुद्ध कहते थे कि परमात्मा नहीं है। यदि परमात्मा है तो तुम पूरी तरह खाली नहीं हो सकते। हो सकता है तुम न रहो, और परमात्मा तो रहेगा ही, दिव्य तो रहेगा ही। और तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे मन की ही चाल हो। बुद्ध कहते थे कि कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा हो तो तुम अपने अहंकार को उसके पीछे छिपा ले सकते हो। यदि तुम्हें लगे कि तुम में कोई आत्मा है तो तुम्हारे अहंकार का छूटना कठिन हो जाएगा। तब तुम पूरी तरह खाली नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम तो रहोगे ही। इन चारों विधियों की भूमिका तैयार करने के लिए ही बुद्ध ने सब कुछ नकार दिया। वह कोई नास्तिक नहीं थे, बस नास्तिक लगते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। इस अस्तित्व में कुछ भी सार तत्व नहीं है। अस्तित्व एक खालीपन है। लेकिन यह सब इन विधियों की भूमिका तैयार करने के लिए था। एक बार तुम इस रिक्तता में प्रविष्ट हो गए तो तुमने सब कुछ जान लिया। तुम उसे दिव्य कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, या जो भी तुम चाहो कह सकते हो। लेकिन सत्य में तुम तभी प्रवेश कर सकते हो जब पूर्णतया खाली हो जाओ। पीछे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। हिंदुओं को लगा कि बुद्ध धर्म को नष्ट कर रहे हैं, अधार्मिकता सिखा रहे हैं, और जिन लोगों ने उन्हें सुना वे भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जब भी तुम कहीं जाते हो तो कुछ खोजने के लिए ही जाते हो। तुम कभी खालीपन की तलाश में नहीं जाते। तो जो लोग उन्हें सुनने गए थे वे कुछ खोज रहे थे। वे निर्वाण, मोक्ष, पराजगत, स्वर्ग, सत्य, लेकिन कुछ तो ढूंढ ही रहे थे। वे अपनी परम अभिलाषा, सत्य की खोज को पूरा करने आए थे। यह अंतिम कामना है, और जब तक तुम पूरी तरह कामना से मुक्त न हो जाओ
तुम सत्य को नहीं जान सकते। उसे जानने की शर्त है पूर्णतया कामना रहित हो जाना। तो एक बात निश्चित है, तुम सत्य की कामना नहीं कर सकते। यदि तुम उसकी कामना करते हो तो तुम्हारी कामना ही उसमें बाधा बन जाएगी। बुद्ध से पहले ऐसे गुरु हुए जो सिखाते थे कि कामना मत करो, कामना से मुक्त हो जाओ। लेकिन वे लोग बात कर रहे थे परमात्मा की, परमात्मा के राज्य की, स्वर्ग की, मोक्ष की, परम मुक्ति की, और कह रहे थे कि कामना से मुक्त हो जाओ। बुद्ध को लगता था कि यदि कुछ भी पाने को है तो तुम कामना से मुक्त नहीं हो सकते। तुम दिखावा कर सकते हो कि तुम कामना से मुक्त हो, लेकिन वह दिखावा, वह कामना मुक्ति भी किसी कामना से ही आ रही है, वह झूठ है। तभी गुरु कहते हैं कि तुम कामना के द्वारा परम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, और परम आनंद तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कामना रहित होना शुरू कर दो। कामना से मुक्त होने का प्रयास करने लगो ताकि तुम परम आनंद को पा सको। लेकिन तब भी कामना तो बनी ही है। कामना के कारण ही तुम कामना से मुक्त होना चाहते हो। तो बुद्ध ने कहा कि कोई परमात्मा ही नहीं है जिसे पाना है। तुम पाना चाहो तो भी पाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कामना से ही मुक्त हो जाओ। कहीं कोई मोक्ष नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन अर्थहीन और लक्ष्यहीन है। उनका यह कथन सुंदर है, अद्भुत है। किसी ने इस तरह से प्रयास नहीं किया है। उन्होंने वे सब लक्ष्य नष्ट कर दिए ताकि कामना से मुक्त होने में तुम्हारी सहायता की जा सके। यदि कोई लक्ष्य हो तो तुम कामना से कैसे मुक्त हो सकते हो? और यदि तुम कामना रहित नहीं हुए तो तुम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं हो सकते। यही विरोधाभास है। उन्होंने सब लक्ष्य नष्ट कर डाले। इसलिए नहीं कि कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो है और तुम पा भी सकते हो। लेकिन यदि तुम उन्हें पाना चाहो, यदि तुम उन्हें पाने की कामना करो, तो फिर यह असंभव हो जाता है। पहली शर्त ही यह है कि तुम कामना रहित हो जाओ, तब परम घटना घटती है। तो बुद्ध कहते हैं कि कामना करने के लिए कुछ भी नहीं है। कामना मात्र ही व्यर्थ है। सब कामनाएं छोड़ दो, और जब कोई कामना न रहेगी तब तुम रिक्त हो जाओगे। जरा कल्पना करो कि यदि तुम में कोई कामना न हो तो तुम क्या होगे? तुम और कुछ नहीं, बस कामनाओं की गठरी हो। यदि सब कामनाएं समाप्त हो जाएं, तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रह जाओगे, तुम रहोगे, लेकिन यह रिक्तता की भांति। तुम एक खाली कक्ष की तरह होगे जिसमें कोई नहीं है, बस एक शून्य। बुद्ध ने इस शून्य को अनात्मा, अनता कहा है। तुम किसी केंद्र का अनुभव नहीं करोगे कि मैं हूं, बस हूं भाव होगा। उसके साथ कोई मैं नहीं होगा, क्योंकि मैं और कुछ नहीं, बस इकट्ठी की हुई घनीभूत कामनाओं का जोड़ है। बहुत सी कामनाएं घनीभूत होकर तुम्हारा मैं बन गई है। यह ऐसा ही है जैसे विज्ञान में होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि तुम पदार्थ का विश्लेषण करो तो पदार्थ और कुछ नहीं, बस अणुओं से बना है, और अणुओं को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हर अणु एक रिक्त स्थान से घिरा हुआ है। यदि तुम्हारे हाथ में कोई पत्थर है तो वह पत्थर नहीं है, बस ऊर्जा के अणु हैं, और दो अणुओं के बीच अनंत आकाश है। एक चट्टान भी ठोस नहीं है, उसमें भी खाली जगह है। वे कहते हैं कि जल्दी ही वह खाली जगह, वह स्पेस, हम किसी भी वस्तु में से निकाल पाने में सक्षम हो जाएंगे। एच जी वेल्स ने एक कहानी लिखी है। 21वीं सदी में
एक बड़े स्टेशन पर एक यात्री कुली को बुला रहा है। दूसरे रात यात्री जो उसी डब्बे में यात्रा कर रहे हैं वह समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास सिगरेट की डिब्बी है और माचिस को छोड़कर और कुछ भी सामान नहीं है। वही उसका कुल सामान है। और वह कुलियों को आवाज दे रहा है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक यात्री पूछता है, क्यों? कुलियों को क्यों बुला रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह माचिस और सिगरेट की डिब्बी तुम स्वयं ही उठा सकते हो। इन 2 दर्जन कुलियों का तुम क्या करोगे? वह यात्री हंसता है और कहता है, जरा इस माचिस को उठाकर देखो। यह माचिस असाधारण है। एक रेलवे इंजन इसमें ठूंसा हुआ है। जल्द ही यह भी संभव होगा। आकाश, स्पेस खींचा जा सकता है और फिर दोबारा वापस ढाला जा सकता है और ईंधन फिर से अपना आकार ले लेगा। फिर बड़ी चीजें बिना कठिनाई से इधर से उधर ले जा सकेंगी। भार तो वही रहेगा, लेकिन आकार, आकृति छोटी से छोटी होती चली जाएगी। एक माचिस में एक रेलवे का इंजन आ सकेगा, लेकिन उसका भार वही रहेगा, क्योंकि स्पेस में कोई भार नहीं होता। तुम स्पेस तो निकाल सकते हो, लेकिन भार नहीं निकाल सकते। भार तो वही रहेगा, क्योंकि भार अणुओं के कारण है, स्पेस के कारण नहीं। वे कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को एक सेब के आकार में घनीभूत की जा सकती है, लेकिन भार वही रहेगा। और यदि तुम इन अणुओं को बिखरा दो, यदि तुम पहले एक अणु निकालो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यदि तुम सब अणुओं को निकाल लो, तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो पदार्थ पदार्थ केवल भासता है। बुद्ध ने मनुष्य के मन का विश्लेषण और भी सरल तरीके से किया है। वह महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा अहंकार और कुछ भी नहीं, बस कामनाएं हैं। वे कामनाएं हैं वे कामनाएं ही तुम्हारा निर्माण करती हैं। यदि तुम एक एक करके सभी कामनाएं निकालते चले जाओ, तो एक क्षण आएगा जब कोई कामना शेष नहीं रह जाएगी। तब तुम समाप्त हो जाओगे। बस आकाश, खाली स्पेस रह जाएगा। और बुद्ध कहते हैं कि यही निर्वाण है। यही तुम्हारे व्यक्तित्व का पूरी तरह से समाप्त हो जाना है। अब तुम न रहे। बुद्ध कहते हैं कि यही मौन है। जब तक तुम पूरी तरह से मिट न जाओ, मौन तुम पर नहीं उतर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम मौन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ही समस्या हो। तुम शांत नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ही रोग हो। और तुम कभी आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ही बाधा हो। आनंद तो किसी भी क्षण उतर सकता है, पर तुम बाधा हो। जब तुम नहीं होते तो आनंद होता है। जब तुम नहीं होगे तो शांति होगी। जब तुम नहीं होगे तो मौन होगा। जब तुम्हारी अंतरात्मा पूर्णतया रिक्त होती है, तो वह रिक्तता ही आनंद होती है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाओं को शून्यवाद कहा गया है। ये 4 विधियां आत्मा, या तुम कह सकते हो अनात्मा की किसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम इसे विधायक नाम दे सकते हो, जैसे हिंदुओं और जैनों ने इसे आत्मा कहा है। या तुम इसे अधिक उचित लेकिन नकारात्मक नाम भी दे सकते हो, जैसे बुद्ध ने इसे दिया है, अनता कहा है। यह तुम पर निर्भर करता है। लेकिन तुम उसे जो भी कहो, वह कुछ है नहीं जिसे तुम कोई नाम दे सको, कुछ कहकर पुकार सको। वह बस अनंत आकाश है, स्पेस है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि ये परम विधियां हैं, सर्वाधिक सूक्ष्म और सर्वाधिक कठिन विधियां हैं, लेकिन बहुत अद्भुत भी हैं। और यदि तुम इन चारों में से किसी एक विधि पर भी काम कर सको, तो तुम अप्राप्य को प्राप्त कर लोगे।
अब पहली विधि है, अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, सर्वथा रिक्त। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, लेकिन भीतर सब कुछ रिक्त हो। यह सुंदरतम विधियों में से एक है। किसी भी ध्यानपूर्ण मुद्रा में अकेले शांत होकर बैठ जाओ। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पूरा शरीर विश्रांत, जैसे कि सारा शरीर रीढ़ की हड्डी पर ही टंगा हो। फिर अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ क्षण के लिए विश्रांत से विश्रांत अनुभव करते चले जाओ। लयबद्ध होने के लिए कुछ क्षण ऐसा करो और फिर अचानक अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर त्वचा की दीवारें मात्र है और भीतर कुछ भी नहीं है। घर खाली है, भीतर कोई नहीं है। कई बार तुम विचारों को गुजरते हुए देखोगे, विचारों के मेघों को विचरते पाओगे, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वे तुम्हारे हैं। तुम हो ही नहीं। बस ऐसा सोचो कि वे रिक्त आकाश में घूम रहे हैं। वे किसी के भी नहीं हैं। उनकी कोई जड़ें नहीं है। वास्तव में ऐसा ही है। विचार केवल आकाश में घूमते मेघों के समान है। न तो उनकी कोई जड़ें हैं, न आकाश से उनका कोई संबंध है। वे बस आकाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं और आकाश अस्पर्शित अप्रभावित बना रहता है। अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर बस त्वचा की दीवारें हैं और भीतर कोई भी नहीं है। विचार जारी रहेंगे। पुरानी आदत, पुरानी लय, पुराने सहयोग के कारण विचार आते रहेंगे। लेकिन इतना ही सोचो कि वे आकाश में घूमते हुए आधारहीन मेघ हैं। वे तुम्हारे नहीं हैं। वे किसी के भी नहीं हैं। भीतर कोई भी नहीं है जिससे वे संबंधित हो सके। तुम तो रिक्त हो। यह कठिन होगा, लेकिन केवल पुरानी आदतों के कारण कठिन होगा। तुम्हारा मन किसी विचार को पकड़कर उससे जुड़ना चाहेगा, उसके साथ बहना और उसका आनंद लेना चाहेगा, उसमें रमना चाहेगा। लेकिन थोड़ा रुको। कहो कि न तो यहाँ बहने के लिए कोई है और न लड़ने के लिए कोई है। इस विचार के साथ कुछ भी करने के लिए कोई नहीं है। कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में विचार कम हो जाएंगे। वे कम से कम होते जाएंगे। बादल छटने लगेंगे। क्या यदि वे आएंगे तो भी बीच बीच में मेघ रहित आकाश के बड़े बड़े अंतराल होंगे। जब भी कोई जब कोई भी विचार न होगा। एक विचार गुजर जाएगा, फिर कुछ समय के लिए दूसरा विचार नहीं आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा और फिर एक अंतराल होगा। उन अंतरालों में ही तुम पहली बार जानोगे कि रिक्तता क्या है, और उसकी एक झलक ही तुम्हें इतने गहन आनंद से भर जाएगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि भाषा में जो भी कहा जाएगा वह तुम्हारी ओर इशारा करेगा कि तुम हो ही नहीं। यदि मैं कहूं कि तुम सुख से भर जाओगे, तो यह बेतुकी की बात होगी। तुम तो होगे ही नहीं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम सुख से भर जाओगे? सुख होगा। तुम्हारी त्वचा की चार दीवारी में आनंद का स्पंदन होगा, लेकिन तुम नहीं होगे। एक गहन मौन तुम पर उतर आएगा, क्योंकि यदि तुम ही नहीं हो तो कोई भी अशांति पैदा नहीं कर सकता है। तुम सदा यही सोचते हो कि कोई तुम्हें अशांत कर रहा है। सड़क से गुजरते हुए ट्रैफिक की आवाज, चारों ओर खेलते हुए बच्चे, रसोई घर में काम करती हुई पत्नी, हर कोई तुम्हें अशांत कर रहा है। कोई तुम्हें अशांत नहीं कर रहा है। तुम ही अशांति के कारण हो।
क्योंकि तुम हो इसलिए कुछ भी तुम्हें अशांत कर सकता है। यदि तुम नहीं हो तो अशांति आएगी और तुम्हारी रिक्तता को बिना छुए गुजर जाएगी। तुम ऐसे हो कि सब कुछ जल्दी में तुम्हें छू जाता है, एक घाव जैसे हो। कुछ भी तुम्हें तत्क्षण चोट पहुंचा जाता है। मैंने एक वैज्ञानिक कहानी सुनी है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ कि सब मर गए। अब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, बस वृक्ष और पहाड़ियां ही बची थी। एक बड़े वृक्ष ने सोचा, चलो खूब शोर करूं, जैसा कि वह पहले किया करता था। वह एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़ा। जो भी किया जा सकता था उसने सब किया, लेकिन कोई शोर हुआ नहीं। क्योंकि शोर के लिए तुम्हारे कानों की जरूरत है, आवाज के लिए तुम्हारे कानों की जरूरत है। यदि तुम नहीं हो तो आवाज पैदा नहीं की जा सकती है, यह असंभव है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यदि यहाँ कोई न हो तो मैं बोलता रह सकता हूँ, लेकिन आवाज पैदा नहीं होगी। लेकिन मैं आवाज को पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं तो उसे सुन ही सकता हूँ। यदि सुनने के लिए कोई भी न हो तो आवाज पैदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि आवाज तुम्हारे कानों की प्रतिक्रिया है। यदि पृथ्वी पर कोई भी न हो तो सूरज उग सकता है, लेकिन प्रकाश नहीं होगा। यह बात अजीब लगती है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो सदा ही सोचते हैं कि सूरज उगेगा और प्रकाश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आंखें चाहिए। तुम्हारी आंखों के बिना सूरज प्रकाश पैदा नहीं कर सकता है। वह उगता रह सकता है, लेकिन सब व्यर्थ होगा, क्योंकि उसकी किरणें रिक्तता से ही गुजरेंगी। कोई भी नहीं होगा जो प्रतिक्रिया कर सके और कह सके कि यह प्रकाश है। प्रकाश तुम्हारी रिक्त प्रकाश तुम्हारी आंखों के कारण है। तुम प्रतिक्रिया करते हो। ध्वनि तुम्हारे कानों के कारण है। तुम प्रतिक्रिया करते हो। तुम क्या सोचते हो, किस बगीचे में एक गुलाब का फूल तुम क्या सोचते हो, किसी बगीचे में एक गुलाब का फूल खिला है, लेकिन यदि उधर से कोई भी न गुजरे तो क्या उसमें सुगंध होगी? अकेला गुलाब ही सुगंध पैदा नहीं कर सकता है, असंभव। तुम और तुम्हारी नाक जरूरी है। कोई होना चाहिए जो प्रतिक्रिया कर सके और कह सके कि यह सुगंध है, यह गुलाब की सुगंध है। चाहे गुलाब कितनी ही कोशिश करे, बिना किसी नाक के वह गुलाब नहीं हो सकता। तो अशांति वास्तव में सड़क पर नहीं, वह तुम्हारे अहंकार में है। तुम्हारा अहंकार प्रतिक्रिया करता है और कहता है कि यह अशांति है। यह तुम्हारी व्याख्या है। कभी किसी दूसरी स्थिति में तुम उनका आनंद भी ले सकते हो, तब वह अशांति नहीं होगी। किसी दूसरे मनोभाव में तुम उसका आनंद लोगे और तब तुम कहोगे कि कितना सुंदर, क्या संगीत है। लेकिन किसी उदासी के क्षण में संगीत भी अशांति बन जाएगा। लेकिन यदि तुम नहीं हो, बस एक स्पेस है, एक रिक्तता है, तब न तो शांति हो सकती है न संगीत। सब कुछ बस तुमसे होकर गुजर जाएगा, बिल्कुल अनजाना। क्योंकि अब कोई घाव नहीं है जो प्रतिक्रिया करे, भीतर कोई नहीं है जो प्रत्युत्तर दे। किसी अहंकार का निर्माण नहीं होगा। इसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं। और यह विधि तुम्हारी सहायता कर सकती है। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त स्थान मानो, सर्वथा रिक्त। किसी भी निष्क्रिय अवस्था में बैठ जाओ, कुछ भी न करो, क्योंकि जब भी तुम कुछ करते हो तो कर्ता बीच में आ जाता है। वास्तव में कोई कर्ता नहीं है, केवल क्रिया के कारण ही तुम समझते हो कि कर्ता है। बुद्ध को समझ पाना इसीलिए कठिन है, केवल भाषा के कारण ही समस्या खड़ी हुई है। हम कहते हैं कि व्यक्ति चल रहा है,
यदि हम इस वाक्य का विश्लेषण करें तो इसका अर्थ हुआ कि कोई है जो चल रहा है, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि कोई चल नहीं रहा, बस चलने की क्रिया हो रही है। तुम हंस रहे हो, भाषा के कारण ऐसा लगता है जैसे कोई है जो हंस रहा है। बुद्ध कहते हैं कि हंसी तो हो रही है, लेकिन भीतर कोई नहीं है जो हंस रहा है। जब तुम हंसते हो, इसे स्मरण करो और खोजो कि कौन हंसता है। तुम कभी किसी को न पाओगे, बस हंसी मात्र है, उसके पीछे कोई हंसने वाला नहीं है। जब तुम उदास हो तो भीतर कोई नहीं है जो उदास है, बस उदासी है, उसको देखो, बस उदासी है। यह एक प्रक्रिया है। हंसी, सुख, दुख, इनके पीछे कोई मौजूद नहीं है। केवल भाषा के कारण ही हम द्वैत में सोचते हैं। यदि कुछ होता है तो हम कहते हैं कि कोई होना चाहिए जिसने किया, कोई करता होना चाहिए। हम क्रिया को अकेले नहीं सोच सकते। लेकिन क्या तुमने कभी कर्ता को देखा है? क्या तुमने कभी उसे देखा है जो हंसता है? बुद्ध कहते हैं कि जीवन है, जीवन की प्रक्रिया है, लेकिन भीतर कोई भी नहीं है जो जीवंत है। और फिर भी मृत्यु होती है, लेकिन कोई मरता नहीं है। बुद्ध के लिए तुम बटे हुए नहीं हो। भाषा निर्मित करती है, द्वैत निर्मित करती है। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कोई हूँ जो बोल रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं केवल बोलना हो रहा है, बोलने वाला कोई नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो किसी से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह कठिन है क्योंकि हमारा मन द्वैत में गहरा जमा हुआ। हम जब भी किसी क्रिया की बात सोचते हैं तो हम भीतर किसी अकर्ता के बारे में सोचते हैं। हम भीतर किसी कर्ता के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि ध्यान के लिए कोई शांत निष्क्रिय मुद्रा अच्छी है, क्योंकि तब तुम खालीपन में अधिक सरलता से उतर पाओगे। खुद कहते हैं कि ध्यान करो मत, ध्यान में हो। अंतर बहुत बड़ा है। मैं दोहराता हूँ, बुद्ध कहते हैं कि ध्यान करो मत, ध्यान में हो। क्योंकि यदि तुम ध्यान करते हो तो कर्ता बीच में आ गया और तुम यही सोचते रहोगे कि तुम ध्यान कर रहे थे। तब ध्यान एक कृत्य बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान में हो, इसका अर्थ है कि पूरी तरह निष्क्रिय हो जाओ, कुछ भी मत करो, मत सोचो कि कहीं कोई करता है। इसलिए कई बार कर्ता क्रिया में खो जाता है, तो तुम अचानक सुख का एक स्फुरण अनुभव करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम क्रिया में खो गए। नृत्य में ऐसा एक क्षण आता है जब नृत्य रह जाता है और नर्तक खो जाता है। तब तत्क्षण एक आशीर्वाद, एक सौंदर्य, एक आनंद बरस उठता है। नर्तक एक अज्ञात आनंद से भर उठता है। क्या हुआ? केवल क्रिया ही रह गई और कर्ता विलीन हो गया। युद्ध भूमि में सैनिक कई बार बड़े गहन आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। यह सोच पाना भी कठिन है क्योंकि वे मृत्यु के इतने निकट होते हैं कि किसी भी क्षण वे मर सकते हैं। शुरू शुरू में तो वे भयभीत हो जाते हैं, भय से कांपते हैं। लेकिन तुम रोज रोज लगातार कांपते और भयभीत नहीं रह सकते। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और तब भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु इतनी करीब हो और जरा सी चूक से मृत्यु घटित हो सकती है, तो कर्ता भूल जाता है। केवल कर्म रह जाता है, केवल क्रिया रह जाती है। और वे क्रिया में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे सतत याद नहीं रख सकते कि मैं हूं।
वह मैं हूं तो परेशानी खड़ी करेगा, तुम चूक जाओगे, तुम क्रिया में पूरे नहीं हो पाओगे, और जीवन दांव पर लगा है, इसलिए तुम द्वैत को नहीं ढो सकते। कृत्य समग्र हो जाता है, और जब भी कृत्य समग्र हो जाता है तो अचानक तुम पाते हो कि तुम इतने आनंदित हो जितने तुम पहले कभी न थे। योद्धाओं ने आनंद के इतने गहरे झरनों का अनुभव किया है जितना कि साधारण जीवन तुम्हें कभी नहीं दे सकता है। शायद यही कारण हो कि युद्ध इतने आकर्षित करते हैं। शायद यही कारण हो कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से अधिक मोक्ष को उपलब्ध हुए, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सोचते ही रहते हैं, बौद्धिक उहापों में उलझे रहते हैं। जैनों के 20 तीर्थंकर जैनों के 24 तीर्थंकर राम हमेशा सोचते ही रहते हैं, बौद्धिक उहापों में उलझे रहते हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर राम, कृष्ण, बुद्ध सभी क्षत्रिय थे, सभी योद्धा थे। उन्होंने उच्चतम शिखर को छुआ है। किसी दुकानदार को कभी इतने ऊंचे शिखर को छूते हुए नहीं सुना गया। वह इतनी सुरक्षा में जीता है, वह द्वैत में जी सकता है। वह जो भी करता है कभी पूरा पूरा नहीं होता है। लाभ कोई समग्र कृत्य नहीं हो सकता है। तुम उसका आनंद ले सकते हो, लेकिन वह कोई जीवन मृत्यु का सवाल नहीं हो सकता। तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। वह एक खेल है। दुकानदारी एक खेल ही है, धन का खेल। खेल कोई बहुत खतरनाक बात नहीं, इसलिए दुकानदार सदा कुनकुना रहता है। एक जुआरी भी दुकानदार से अधिक आनंद को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जुआरी खतरे में उतरता है। उसके पास जो कुछ भी है वह दांव पर लगा देता है। पूरे दांव पूरे दांव के उस क्षण में कर्ता खो जाता है। शायद यही कारण है कि जुए में भी इतना आनंद आता है, इतना आकर्षण है, युद्ध में इतना आकर्षण है। यहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कुछ भी आकर्षक है, कहीं उसके पीछे आनंद छुपा होगा, कहीं अज्ञात का कोई इशारा छिपा होगा, कहीं जीवन के गहन रहस्य की झलक छिपी होगी। अन्यथा कुछ भी आकर्षक नहीं हो सकता है। निष्क्रियता और ध्यान में तुम जो मुद्रा लो वो शांत होनी चाहिए। भारत में हमने सबसे निष्क्रिय आसन, सबसे शांत मुद्राएं विकसित की है। उसमें से एक है सिद्धासन। इसका सौंदर्य यह है कि सिद्धासन की मुद्रा में, जिसमें बुद्ध बैठे हैं, शरीर गहनतम निष्क्रियता की अवस्था में होता है। लेट कर भी तुम इतने क्रिया शून्य नहीं होते। सोते समय भी तुम्हारी मुद्रा निष्क्रिय नहीं होती है, वह क्रियाशील होती है। तो सिद्धासन इतना शांत क्यों है? इसके कई कारण हैं। इस मुद्रा में शरीर की विद्युत ऊर्जा एक वर्तुल में घूमती है। शरीर का एक विद्युतीय वर्तुल होता है। जब वह वर्तुल पूरा हो जाता है तो ऊर्जा शरीर में चक्राकार घूमने लगती है, बाहर नहीं निकलती। अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि कई मुद्राओं में तु, तुम्हारे शरीर से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है, और कई मुद्राओं में ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। जब शरीर ऊर्जा को बाहर फेंकता है तो उसे लगातार ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है, तब वह सक्रिय रहता है। लेकिन शरीर तंत्र को लगातार कार्य करना पड़ता है, क्योंकि तुम ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो। जब ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है तो उसे पूरा करने के लिए भीतर से शरीर को सक्रिय होना पड़ता है।
तो सबसे शांत मुद्रा वह होगी जब कोई ऊर्जा बाहर न निकल पाए। अब पाश्चात्य देशों में, विशेषकर इंग्लैंड में, वे रोगियों का इलाज उनके शरीर के विद्युतीय वर्तुलाकार बनाकर करने लगे हैं। कई अस्पतालों में इन विधियों का उपयोग होता है और वे बहुत सहयोगी हैं। व्यक्ति फर्श पर तारों के एक जाल पर लेट जाता है। तारों का वह जाल बस उसके शरीर की विद्युत का एक वर्तुल बनाने के लिए होता है। बस आधा घंटा ही पर्याप्त है और वह इतना विश्राम, इतना ऊर्जा से भरा हुआ, इतना शक्तिशाली अनुभव करेगा कि वह खुद भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि जब वो आया था तो इतना कमजोर था। सभी पुरानी सभ्यताओं में लोग रात को एक विशेष दशा में सोते हैं ताकि ऊर्जा बाहर न बहे, क्योंकि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। उस चुंबकीय शक्ति का उपयोग करने के लिए तुम्हें विशेष दिशा में लेटना पड़ेगा। तब पृथ्वी की शक्ति सारी रात तुम्हें चुंबकत्व में रखेगी। यदि तुम इससे विपरीत लेटे हुए यदि तुम इसके विपरीत लेटे हुए हो तो वह शक्ति तुमसे संघर्ष में रहेगी और तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी। कई लोग सुबह में बड़ा तनाव, बड़ी कमजोरी अनुभव करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद तुम्हें तरोताजा करने के लिए, तुम्हें अधिक ऊर्जा देने के लिए है। लेकिन कई लोग हैं जो रात सोते समय ऊर्जा से भरे होते हैं, पर सुबह में वे लाश की तरह उठते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर यह भी उनमें से एक कारण हो सकता है कि वे गलत दिशा में सोए हुए हैं। यदि वे पृथ्वी के चुंबकत्व के विपरीत लेते हुए हैं तो वे बुझा बुझा महसूस करेंगे। तो अब वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर का अपना एक विद्युत तंत्र है और ऐसे आसन हो सकते हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षित हो। और उन्होंने सिद्धासन में बैठे हुए कई योगियों का अध्ययन किया है। उस अवस्था में शरीर न्यूनतम ऊर्जा को बाहर फेंकता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। जब ऊर्जा संरक्षित होती है तो आंतरिक यंत्रों को कार्य नहीं करना पड़ता है, किसी क्रिया की कोई जरूरत नहीं रहती है, इसलिए शरीर अक्रिय होता है। इस अक्रियता में तुम सक्रिय अवस्था से अधिक रिक्त होते हो। इस सिद्धार्थ सन की मुद्रा में तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर सीधा होता है। अब कई अध्ययन भी हुए हैं, जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह सीधा होता है तो तुम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से न्यूनतम प्रभावित होते हो। और यही कारण है कि जब तुम किसी असुविधाजनक मुद्रा में लेटते हो, जिसे तुम असुविधाजनक कह सकते हो, वह असुविधाजनक इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारा शरीर अधिक गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। यदि तुम सीधे बैठे हुए हो तो गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम प्रभावी होता है, क्योंकि वह मात्र तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को खींच सकता है और कुछ भी नहीं। इसलिए तो खड़े रहकर सोना कठिन है। शीर्षासन में सिर के बल खड़े होकर सोना तो लगभग असंभव है। सोने के लिए तुम्हें लेटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब धरती का खिंचाव तुम पर अधिकतम होता है और अधिकतम खिंचाव तुम्हें अचेतन कर देता है। न्यूनतम खिंचाव तुम्हें जगाता है। अधिकतम खिंचाव तुम्हें एकदम अचेतन कर देता है। सोने के लिए तुम्हें लेटना पड़ता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे सारे शरीर को छुए और उसकी प्रत्येक कोशिका को खींचे। तब तुम अचेतन हो जाते हो। पशु मनुष्य से अधिक अचेतन होते हैं, क्योंकि वे सीधे खड़े नहीं हो सकते। विकासवादी इवोल्यूनिस्ट कहते हैं कि मनुष्य इसलिए विकसित हो सका क्योंकि वह दो पांवों से सीधा खड़ा हो सका।
गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम होने के कारण वह थोड़ा अधिक चैतन्य हो पाए। सिद्धासन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है। शरीर निष्क्रिय और क्रिया रहित होता है, भीतर से बंद होता है, स्वयं में एक संसार बन जाता है। न कुछ बाहर जाता है, न कुछ भीतर आता है। आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, पांव जुड़े हुए हैं। ऊर्जा धरतूल में गति करती है, और जब भी ऊर्जा वतूल में गति करती है, वह एक आंतरिक लय, एक आंतरिक संगीत निर्मित करती है। जितना तुम उस संगीत को सुनते हो, उतने ही तुम विश्रांत अनुभव करते हो। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, बिल्कुल जैसे कोई खाली कमरा हो, सर्वथा रिक्त। उस रिक्तता में घिरते जाओ। एक क्षण आएगा जब तुम अनुभव करोगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, कि अब कोई भी नहीं बचा, घर खाली है, घर का स्वामी मिट गया, तिरोहित हो गए। उस अंतराल में जब तुम नहीं होगे, तो परमात्मा प्रकट होगा। जब तुम नहीं होते हो, परमात्मा होता है। जब तुम नहीं होते, आनंद होता है। इसलिए मिटने का प्रयास करो, भीतर मिटने का प्रयास करो।